हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक मंथली रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, फाइनेंसेस हो, इन्वेस्टमेंट हो, जो भी जनरल प्रिडिक्शंस होंगी आपके करियर और मनी को लेकर। एंड उसके बाद जनरल गाइडेंस जो है जून मंथ के लिए वो हम देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए क्या प्रिडिक्शंस हैं फॉर जेमिनाई करियर और मनी के लिए? क्या प्रिडिक्शंस हैं फॉर जेमिनाई फर्स्ट वीक ऑफ जून? क्या प्रिडिक्शंस हैं फॉर जेमिनाई फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए? क्या करियर और मनी की प्रिडिक्शंस हैं फॉर जेमिनाई? जेमिनाई, आपका जून मंथ बहुत ही प्यारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट वीक तो एटलीस्ट बहुत ही प्यारा है। यू विल गेट लॉट ऑफ रीजंस टू सेलिब्रेट। चाहे जॉब मिल रही है, कोई इंटरव्यू क्लियर हो रहा है, एग्जाम क्लियर हो रहा है, एंड आपको ना मतलब इतने सारे रीजंस होंगे कि यू विल बी लाइक थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, ये चीज मुझे चाहिए थी और वो मुझे मिल गई है। तो थैंक यू बोलिएगा। ठीक है, जब वो चीज पूरी हो, चाहे वो थोड़ा सा मे बी फर्स्ट वीक में ना हो, मे बी वो टुवर्ड्स द सेकंड वीक हो या जून में कभी भी हो, कोई भी चीज अगर आपको चाहिए थी और वो आप अचीव कर लो, मेक श्योर टू थैंक द यूनिवर्स। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। नॉर्मल कमरे में बैठे आप रूम में बैठ के थैंक यू बोल सकते हो, किसी को खाना खिला दो, किसी को फीडिंग, कुछ मे बी कुछ एनिमल्स को फीड कर दो, या कोई कुछ पैसा दे दो, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, वो करिएगा। सेंड योर ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन्स एंड द एंजल्स, क्योंकि प्रोस्पेरिटी आपके पास आ रही है। ठीक है, पीस, कंटेंटमेंट, दिमागी सुकून, शांति, सेटिस्फैक्शन, काम, नई अपॉर्चुनिटीज, वो सब आपके पास आ रहा है। ठीक है, एंड उसके साथ साथ पैसा बहुत आ रहा है। आप काफी अकम्प्लिश दिख रहे हैं पैसे को लेकर। जो आप पहले यू आर ट्राइंग टू वर्क इट आउट कि पैसा कैसे कमाना है, क्या करना है, ये वो, मे बी इन द मंथ ऑफ मे और मे बी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, बट जून स्टार्टिंग में आप का जो टाइम है ना, इट लाइक टाइम ऑफ ग्रेट सक्सेस। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल पावर, मुझे सारी चीजें दिख रही हैं। यहाँ पे स्टेबिलिटी है पैसे को लेकर, किसी और पे ना डिपेंड करना और खुद के पास इतना पैसा होना हाथ में कि कुछ करना है तो कर सकते हैं। अगेन, अब मेरा मतलब ये नहीं कि अगर आप पहले 10 रुपए कमाते थे तो अब 10 करोड़ रुपए कमाने लग जाओगे। लेट्स बी प्रैक्टिकल। ये नहीं कि एकदम से रातों रात में मर्सिडीज खरीद ली या लैम्बोर्गिनी खरीद ली आपने, नहीं, बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ रही है आपके पास। ठीक है, सो लेट्स बी प्रैक्टिकल। यहाँ पे हर चीज जो भी आपने प्लान करा था ना, एवरीथिंग इज टर्निंग आउट ब्यूटिफुली। आपका या तो कोई पार्टनर है जो बहुत सपोर्ट कर रहा है, अब मे बी किसी के साथ शादी हुई थी, हो रही है, जो कि बहुत सपोर्टिव है, कोई पेरेंट है बहुत सपोर्टिव, बट पैसे आ रहे हैं, काम आ रहा है, रीजंस मिल रहे हैं जिसकी वजह से आप यूनिवर्स को या डिवाइन को या एंजल्स को थैंक यू बोलो। ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए क्या प्रिडिक्शंस हैं फॉर करियर एंड मनी फॉर जेमिनाई? करियर एंड मनी के लिए क्या प्रिडिक्शंस हैं फॉर जेमिनाई फॉर सेकेंड वीक ऑफ जून? करियर और मनी के लिए क्या प्रिडिक्शंस हैं फॉर जेमिनाई फॉर सेकेंड वीक ऑफ जून? करियर और मनी के लिए क्या प्रिडिक्शंस हैं फॉर जेमिनाई फॉर सेकेंड वीक ऑफ जून? देखिए जेमिनाई, आप ना काफी इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। यहाँ पे आपकी इंडिपेंडेंस काफी मुझे दिख रही है। एंड इनफैक्ट अगर आपको कहीं पे भी अपने ऊपर डाउट है या आपको लगता है कि पता नहीं मैं ये चीज कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, या मुझसे हो पाएगी, नहीं हो पाएगा, ये काम या ये इन्वेस्टमेंट या ये पैसा हैंडल करना, वट एवर इट इज, या फिर मे बी ये डेजिग्नेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर एक्सट्रीमली ब्रिलियंट एंड यू आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। आपका जो बस खुद पे यकीन ना होना जो चीज है ना, वो आपको चेंज करना है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, या मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं नहीं कर सकता, ये जो इनएबिलिटी है ना, ये इसको खत्म करना है आपको। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इंडिपेंडेंट बन के दिखाना है आपको।
देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू। आपको लगता है कि मे बी मैं नहीं कर पाऊंगा वो ये, बट देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू। आप हर चीज कर सकते हो। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ जेमिनाई एंड नेवर अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटी टू मेक थिंग्स बेटर, ठीक है, टू मेक सर्टेन डिसीजंस या टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। आपको लगता है खुद पे डाउट है तो खुद पे देखिए, कोई और आप पे डाउट करे तो वहां तक तो समझ आता है कि दूसरे को नहीं पता कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कर रहा है डाउट, कर लेने दो, बाहर में जाए, बट आप खुद तो एटलीस्ट अपने पे डाउट मत करो, ठीक है। सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, बिकॉज आप में वो एबिलिटी है मेहनत करने की, इंडिपेंडेंट बनने की। बट करियर और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाइए। किसी एक ही चीज पे ध्यान देते रहेंगे ना तो फिर नहीं हो पाएगा। मे बी आप बहुत ज्यादा पर्सनल लाइफ पे ध्यान दे रहे हो, जिस वजह से आपको लग रहा है कि अरे कौन सा काम, कैसा काम, कैसे पैसे, हो ही नहीं पाएगा मुझसे, तो हो ही नहीं सकता है। मे बी आई एम जस्ट मेड फॉर लाइक हाउस होल्ड थिंग्स एंड एवरीथिंग। सो थोड़ा उस थॉट से बाहर निकलिए। ऐसी कोई न्यूज आपको मिल रही है जहां पे आप सेलिब्रेट कर रहे हो, सेलिब्रेशन दिख रहा है फ्रेंड्स के साथ, डेफिनेटली न्यूज वर्थ सेलिब्रेटिंग, जॉयफुल अनाउंसमेंट्स दिख रही हैं। मे बी एंगेजमेंट, मे बी मैरिज, मे बी प्रेगनेंसी, मे बी ग्रेजुएशन, मे बी प्रमोशन, मे बी न्यू जॉब चेंज, एनीथिंग, ठीक है। बट ऑफ कोर्स दिस इज अ टाइम फॉर ग्रेटिट्यूड। आपका फर्स्ट 2 वीक्स जो है ना, फर्स्ट हाफ जो है आपका जून का, इट्स ऑल गोइंग टू बी अबाउट ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मुझे ये चांस देने के लिए, थैंक यू मेरे पास ये चीज देने के लिए, थैंक यू इतना पैसा देने के लिए। ये आपको करना जरूरी है इफ यू वांट टू कंटिन्यू रिसीविंग दोज पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है। मे बी या तो आप अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करो, या फिर जो आपकी चोजन फैमिली है, जो कि फ्रेंड्स बोलते हैं हम, जिन लोगों को हमने चूज करा होता है, आप मे बी उनके साथ सेलिब्रेट करो। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, प्रिडिक्शंस हैं फॉर करियर एंड मनी फॉर जेमिनाई। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी की प्रिडिक्शंस फॉर जेमिनाई। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी की प्रिडिक्शंस फॉर जेमिनाई। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी की प्रिडिक्शंस फॉर जेमिनाई। जेमिनाई देखिए, थर्ड वीक में चीज बहुत क्लियरली बताई जा रही है कि आपको जितना काम आता है ना, दैट वोंट बी इनफ। आपको कुछ नया स्किल, नया कुछ काम सीखना पड़ेगा, कोई नई सर्टिफिकेशन, एंड वो आप सीखते दिख रहे हो। यू आर गोइंग बैक टू स्कूल। गोइंग बैक टू स्कूल से मतलब है कि लाइक यू आर प्रॉब्ली लर्निंग कुछ ऐसे योगा और मे बी कोडिंग और एक्स्ट्रा कुछ बीबीए एमबीए कर लिया हो गया, बट दैट्स नॉट सफिशिएंट आज के कंपेटिटिव वर्ल्ड में। तो आप कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन कर रहे हो, या फिर अपनी 9 to 9 जॉब और बिजनेस के अलावा वीकेंड पे कोई साइड बिजनेस, साइड हसल करना चाहते हो विच इज रिलेटेड टू योर पैशन, तो अगेन उसको लेकर कोई सर्टिफिकेशन लीजिए। बट लर्निंग, लाइक यू विल हैव टू लर्न ऑल यू कैन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और अ करियर जो कि आपके पैशन से रिलेटेड हो। अटेंशन टू डिटेल दीजिएगा, लाइक गिव अटेंशन टू ईच एंड एवरी डिटेल। आपको अगर कोई चीज कर रहे हो तो ये नहीं कि सिर्फ काम चलाओ, सर्टिफिकेट लिया और करा और हो गया, नहीं, उसको बिल्कुल तह तक जाकर अच्छे से सीखना, करना, आगे बढ़ना। आपको ऐसा कोई स्किल्ड वर्क सीखने की जरूरत है, समथिंग दैट यू लव, ठीक है। बहुत से लोग हैं, जैसे मेरी सोसाइटी में भी बहुत लोग हैं जो कि अपना जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, देन वीकेंड पे वो लैंग्वेज सिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने लैंग्वेज सीखी हुई है, उनको पसंद है, फ्रेंच है, कोरियन है, जापानीज है, या फिर कई लोगों को बेकिंग का बहुत शौक है, तो वो अपना ऑफिस में काम वाम करके आके देन वीकेंड्स पे वो बेकिंग क्लासेस देते हैं, देन दे अर्न मनी थ्रू इट। पैशन भी हो गया, पैसा भी हो गया। अब पैसा कमाने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आप करोड़ों में कमा रहे हैं। स्टार्ट तो हमेशा छोटे से ही होता है। स्टार्ट में तो आपको ऐसा नहीं होगा ना कि आपको महीने का 1 लाख एकदम से मिल जाए। आपको छोटे से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, बट स्टार्ट करना जरूरी है। वो चीज मुझे यहाँ पे थर्ड वीक में दिख रही है। एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, काफी फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिख रही है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। यहाँ पे या तो इनहेरिटेंस है या फिर रिटायरमेंट है, किसी का पैसा आपको मिल रहा है, रिटायरमेंट हो रही है तो उसका कुछ पैसा शायद मिल रहा है, किसी और का या आपका खुद का। बट काफी पीस और कंटेंटमेंट दिख रहा है मुझे लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना
अर्ली रिटायरमेंट में भी आप कोई ऐसा स्किल्ड वर्क सीखो जिसकी वजह से एक्स्ट्रा पैसा कमा के आगे, अभी जून में नहीं बट आगे आपको प्रॉबेबली इतना पैसा कमा लो कि आपको जॉब छोड़ के एक नॉर्मल अपना ये काम करते रहो एंड देन एक अर्ली रिटायरमेंट ले लो आप। बट मुझे काफी पैसे को लेकर ना सिक्योरिटी दिख रही है आगे की लाइफ में कि हाँ ठीक है, लेकिन इनफ है, काफी है, वो वाली मुझे वाइब आ रही है। 4th वीक ऑफ जून के लिए क्या प्रिडिक्शंस हैं फॉर करियर एंड मनी फॉर जेमिनाई? करियर एंड मनी के लिए प्रिडिक्शंस फॉर जेमिनाई फॉर 4th वीक ऑफ जून। करियर एंड मनी के लिए प्रिडिक्शंस फॉर जेमिनाई फॉर 4th वीक ऑफ जून। करियर एंड मनी के लिए प्रिडिक्शंस फॉर जेमिनाई फॉर 4th वीक ऑफ जून। जेमिनाई देखिए 4th वीक में ना ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है मुझे बहुत मेजर, या तो कोई बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो पता लगेगी आपको, सडनली पता लगेगी, अनएक्सपेक्टेड रेवोल्यूशन होगा, कोई रिवील होगी चीज एंड यू विल बी लाइक अच्छा मैं इस चीज के बारे में इतना सोच रहा था, इतना प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अब ये चीज मुझे पता लग गई है, सो नाउ आई नो व्हाट आई हैव टू डू। सो प्रोक्रेस्टिनेशन से यू विल ब्रेक फ्री, जो बार बार दिमाग में हौच पौच चल रही थी ना वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो प्रोक्रेस्टिनेशन पे दी एंड लग जाएगा एंड उसके साथ साथ आई थिंक आपको समझ आ जाएगा कि सही क्या है गलत क्या है। कोई चीज का सच जब आपके सामने आएगा, रिवील होगा, तो एक इंसान को समझ आ जाता है ना कि अच्छा ठीक है भाई ये मेरा सच्चा दोस्त नहीं है, तो अब मुझे चेंज लाना है मेरी लाइफ में। क्या चेंज लाना है? इससे कट ऑफ करना है। और क्या चेंज लाना है? अगले दोस्त बनाते हुए ध्यान रखना है। और क्या चेंज लाना है? अपने आप को खो नहीं देना है दोस्ती में। सो कोई भी एक चीज रिवील होती है जब, तो उसके बाद इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक सर्टेन डिसीजंस इन लाइफ, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड कोई चीज रिवील हो रही हो, पैसे से रिलेटेड कोई चीज रिवील हो रही हो, तो एक चीज की जब समझ आ जाती है तो उसके बाद उस समझ को इम्प्लीमेंट करना और अपनी लाइफ में कोई सर्टेन चेंजेस लाना ताकि वो चीजें दोबारा रिपीट ना हो, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उससे क्या होता है, आप ट्रांसफॉर्म होते हो एज अ पर्सन, वो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। यहाँ पे जेमिनाई, आपको जो भी चीज पता लगेगी उसकी वजह से आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, लेने चाहिए। आपको कुछ ओल्ड बिलीफ सिस्टम रिलीज करने पड़ेंगे जो कि आपको दे विल नॉट सर्व पर्पस, ठीक है। तो वो रिलीज करना जरूरी हो जाएगा, चेंजेस करना जरूरी हो जाएगा ताकि आप ट्रांसफॉर्म हो, एक नए इंसान बनो। उसके साथ साथ ना आई थिंक कोई ऐसा या तो बैलेंस नहीं बन पा रहा है आपके और आपके पार्टनर में, जो बिजनेस पार्टनर है उसके बीच में बैलेंस नहीं बन पा रहा है। एंड आई थिंक कोई बिजनेस प्रपोजल आ रहा है बट देन आपके शौक का आ रहा है, आपके पसंद का आ रहा है बिजनेस प्रपोजल, लाइक समथिंग दैट यू ऑलवेज वांटेड, बट मुझे ना ऐसी चीज लग रही है आप में से कई लोगों के लिए, नॉट एवरीवन, कि थोड़ा ना इसमें रोमांस और बिजनेस मिक्स होगा। मेरे सजेशन में, मेरे एडवाइस में रोमांस और बिजनेस नहीं मिक्स होना चाहिए कभी भी, बट यहाँ पे मुझे वो मिक्स होता दिख रहा है, कुछ क्रिएटिव आर्टिस्टिक चीज से रिलेटेड है, बैलेंस नहीं बन पाएगा। चीजों को लेकर बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज कभी रोमांटिक चल रहा होगा, कभी पैसे की बात चल रही होगी, कभी कोई दूसरे को झाड़ रहा होगा, डांट रहा होगा, तो वो नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं लगता हो पाएगा। अगर आप उतने स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं और इतने इवॉल्व लाइक इंडिविजुअल हैं, देन प्लीज गो अहेड। बट मुझे लगता है सिर्फ बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए और रोमांटिक इंसान के साथ तो बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं एंटर करना चाहिए। दैट इज व्हाट आई फील। अगेन इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके, अब देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, डू नॉट कॉल, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। एंड व्हेनेवर आई गेट फ्री आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए प्लीज। ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, जो कि माइग्रेन हो गया, एक्ने हो गई, गट इश्यूज हो गए, मे बी थायराइड हो गया, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपका रिलेशनशिप ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पेरेंटल ट्रॉमा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज को लेकर, तो ये जो सारी ब्लॉकेजेस होती हैं ये इसलिए होती है बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं, ठीक है। अब चक्रास बॉडी में बहुत सारे होते हैं,
आपके, बट मेन जो चक्रा है वो 7 चक्रास हैं। आप इसको अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? इसको रेकी हीलिंग के थ्रू अनब्लॉक कर सकते हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, ब्रेसलेट फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट फॉर्म में होते हैं, स्टोन फॉर्म में होते हैं। आप पिलो के नीचे रख लीजिए, या वर्क टेबल पे, स्टडी टेबल पे, वॉलेट में, कहीं पे भी रख सकते हैं आप। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं चाहिए तो रेकी सेशंस हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशंस लगते ही लगते हैं, बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो इतने इनग्रेन्ड होते हैं, इतने सालों के होते हैं कि वो 2 सेशन 3 सेशन में नहीं जाते हैं। ठीक है, सो मिनिमम 21 सेशन, देन उसके बाद अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स कर सकते हैं। A lot of people extend their sessions. तो distance healing sessions and Reiki infused crystals, ये 2 तरीके हैं आपके चक्रास को अनब्लॉक करने का। अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं, ताकि आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो। आपको जो चाहिए, जो आप विश कर रहे हो, उसकी तरफ काम करना स्टार्ट करो। कई बारी एज ह्यूमन बींग्स हम बड़े लिथार्जिक हो जाते हैं, हमें चाहिए बहुत कुछ होता है, बट उसकी तरफ हम एक्शन नहीं ले रहे होते, नेसेसरी एक्शन। तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमें उस चीज में हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो आप कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हो। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तबीयत खराब रहती है, चिड़चिड़े रहते हो हमेशा, नेगेटिव फील होता है हमेशा, हमेशा नेगेटिव थॉट से घिरे रहते हो, अगेन ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं इसमें, या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बोलती हूँ, पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए। अगर आप मेरे पास या किसी भी हीलर के पास जा रहे हैं ये हीलिंग प्रैक्टिसेस करवाने के लिए, बिकॉज अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं होगा नहीं होगा, या फिर अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है मैजिक पहले चुटकी बजाई हो जाएगा 2 सेशन में, 1 सेशन में, देन इट डजंट हैपन लाइक दैट। ठीक है, सो थोड़ा दिमाग में बिलीफ सिस्टम की होगा, एंड ठहराव कि ठीक है टाइम देते हैं, लेट्स गिव दिस थिंग टाइम, हो जाएगा अपने आप, उसके साथ आइएगा। ओके, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर जेमिनी फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर जेमिनी फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर जेमिनी। हायर पर्सपेक्टिव से चीजें देखने की जरूरत है जेमिनी। आई थिंक आप ना बहुत नैरो पर्सपेक्टिव है आपका, आपको बस जो दिख रहा है आप उसी पे ध्यान दे रहे हो, नहीं, आपको थोड़ा सा ना इसे बाइनोकुलर्स लेकर थोड़ा दूर का देखने की जरूरत है। थोड़ा सा 10 years डाउन द लाइन आपको क्या चाहिए, आप आज की डेट में क्या करोगे जिस वजह से 10 साल बाद आपको फायदा हो। सो हायर पर्सपेक्टिव, थोड़ा ऊंचाई पे जाके देखिए तो दूर का दिखेगा। अगर आप जमीन पे बाकी लोगों के साथ ही रहोगे तो फिर आप वहीं पे घूमते रह जाओगे, तो जो सामने बस नजर में जितना साइट में आ रहा है ना, बस वही दिखेगा। सो पर्सपेक्टिव थोड़ा सा हायर करिए, एंड आई थिंक आपने काफी मेहनत करी थी, एंड आपको यहाँ पे आपका फल मिलता दिख रहा है। ठीक है, सो आपके जो भी आपने एफर्ट्स डाले थे उसका रिजल्ट आ रहा है, और वो रिजल्ट आप धीरे धीरे नोटिस करना स्टार्ट करोगे इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, जिसकी वजह से सेलिब्रेशन भी है। ठीक है, सो वो सेलिब्रेशन भी है, पैसा भी है, सो वो रिटर्न मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा, रिटर्न, रिवॉर्ड, प्रॉफिट, फाइनेंसेस, डील्स, एनीथिंग। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर जेमिनी? सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर जेमिनी? यू नीड टू ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, गाइड्स हैं, जो आपका डिवाइन है, यूनिवर्स है, इंट्यूशन है, ये सारी जो चीजें होती हैं ये हायर फोर्सेस होती हैं। कई लोग इन पे बिलीव करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। आपके जो हायर फोर्सेस हैं, गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, बट वो तभी हो पाएगा अगर आप बिलीव करो कि हाँ ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, या ऐसी कोई चीज मेरी मदद कर सकती है या करेगी। अगर आप बिलीव ही नहीं करते तो फिर तो क्या ही कोई हेल्प करेगा। यू नीड टू ट्रस्ट इन द हायर फोर्सेस कि ठीक है जो होगा अच्छे के लिए होगा, ट्रस्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड थोड़ा ना फोकस रखिए अपने प्लान्स पे। सेकेंड वीक में प्लान बनाइए, ठीक है, बिना प्लान के आगे मत बढ़िए, प्लान्स बनाइए और उस पर फोकस रखिए, बिकॉज यहाँ पे भी सेम चीज आ रही थी सेकेंड वीक में, दैट देयर इज नथिंग यू कैन नॉट डू,
बट उस पर थोड़ा सेट होने की जरूरत है, थोड़ा दिमाग सेट करने की जरूरत है, थोड़ा डिटर्मिनेशन रखने की जरूरत है कि हाँ ठीक है ये चीज मिलेगी मुझे, मैं कर लूंगा या कर लूंगी। डाउट के साथ तो फिर नहीं हो पाएगा। सो आई थिंक थोड़ा ना प्लान्स बनाइए और उस पर फोकस करिए और आगे बढ़ते जाइए। उससे प्लान से इधर से उधर कभी लाइक डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर जेमिनी। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर जेमिनी। जेमिनी, यू नीड टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। अपनी जो गट फीलिंग है, इंट्यूशन है, इंस्टिंक्ट है, उस पर ट्रस्ट करने की जरूरत है। बिकॉज अगर आप हायर फोर्सेस पे ट्रस्ट करोगे ना तो हायर फोर्सेस ही आपको गाइड करेंगे और वही आपको इंट्यूशन के थ्रू सुनेंगे, लाइक मैसेजेस मिलेंगे आपको। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपको आपकी इंट्यूशन बताएगी, वो आपको सुनने की जरूरत है। एंड यू नीड टू टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। कंटिन्यूसली हमें यही बोला जा रहा है कि भाई यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, गाइडेंस मिलेगी, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी और उसको फॉलो करो, इग्नोर मत करो। फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस है फॉर जेमिनी। फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर जेमिनी। देखिए, यू नीड टू सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। आपके आसपास कोई लोग हैं जो कि आपको नजर लगा सकते हैं या आपका काम बिगाड़ सकते हैं। सो अगेन वहां पे आप कोई हीलिंग प्रैक्टिस करवा सकते हैं मुझसे टू कीप यू अवे फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जीज। बट थोड़ा सा प्रोटेक्ट करिए अपने आप को। सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल या पॉजिटिव एनर्जीज और पॉजिटिव क्रिस्टल्स, कुछ भी हो सकता है। एंड फोर्थ वीक में बी यू आर इंजॉइंग द ग्रोथ एंड आपको रिवॉर्ड्स इन एवरीथिंग, वो सब मिल रहे हैं। आपने जो मे बी मेहनत करी थी स्टार्टिंग ऑफ द जून में, वो भी आपको मेहनत मिल रही है, उसका फल मिल रहा है। एंड टुवर्ड्स द एंड, सो पूरे जून मंथ में आई थिंक आपकी मेहनत रंग लाती रहेगी और आपको रिजल्ट, रिवॉर्ड, प्रॉफिट मिलता रहेगा कंटिन्यूसली जेमिनी। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।